पोटेंशियल फाइंड करने में एक अच्छी बात होती है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो आप सिर्फ चार्ज देखें और चार्ज से डिस्टेंस फाइंड कर लें तो सीधे 1/4 पाई सेलेनॉट क्यू अपॉन आर लगा दें। एक रिंग की वजह से उसके सेंटर पे पोटेंशियल, रिंग पर टोटल चार्ज क्यू, सेंटर की दूरी आर, तो डिस्टेंस आर, तो 1/4 पाई सेलेनॉट क्यू अपॉन आर। हाफ रिंग हो तो चार्ज क्यू 1/4 पाई सेलेनॉट क्यू अपॉन आर। 1/4 रिंग हो, अगर चार्ज क्यू दिया गया है तो टोटल चार्ज 1/4 पाई सेलेनॉट क्यू अपॉन आर। एक रिंग के एक्सेस पर जिस पर रिंग पर चार्ज है क्यू, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अगर हम पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला 1/4 पाई सेलेनॉट क्यू अपॉन √r² प्लस एक्स स्क्वायर। √r² प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से फाइंड किया जाएगा। सेंटर रेडियस आर और सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस एक्स, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो रिंग के सरकमफ्रेंस जहाँ पर चार्ज है वहाँ से डिस्टेंस √r² प्लस एक्स स्क्वायर होगी। इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई सेलेनॉट क्यू अपॉन √r² प्लस एक्स स्क्वायर होती है। कुछ पॉइंट इसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करते हुए हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर ज़ीरो है किसी पॉइंट पर तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी ज़ीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होती है, लेकिन कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर पे चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल 1/4 पाई सेलेनॉट क्यू अपॉन आर होता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ज़ीरो है तो पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है। इसी का उल्टा, अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो। इसका एग्जांपल है, अगर किसी डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में हम देखें तो पोटेंशियल ज़ीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो नहीं होती। तो ऐसा एक समराइज़ कर ले कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल ज़ीरो हो, और अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए फिर इसी में और बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr या V इज इक्वल टू इंटीग्रल E/dr विद माइनस साइन। इसमें अगर इंटीग्रेशन में V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E/dr में लिमिट किसी R1 से R2 तक है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिट अगर सर्टेन है पहली और दूसरी R1 से R2 तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, लेकिन अगर एक लिमिट इनफाइनाइट है और एक सर्टेन R है कोई तो ये पोटेंशियल निकलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन था V इज इक्वल टू माइनस E/dr लिमिट इनफाइनाइट टू R। क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ दिया हुआ था माइनस इंटीग्रल E/dr इनफाइनाइट टू R, इसकी वैल्यू बताइए। इसका मतलब था कि आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हो तो एक शॉर्ट टर्म में याद रखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हो, पोटेंशियल निकालना हो तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू इंटीग्रल E/dr। उसी प्रकार से अगर पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हो तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन में चूँकि इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो Ex आता है माइनस dV/dx, Ey आता है माइनस dV/dy, Ez आता है माइनस dV/dz। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब x और y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। मींस जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके अलावा जितने टर्म है उसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की वजह से होती है, और अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स होता है, तो इट मीन्स उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी। तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई सेलेनॉट Q1 Q2 अपॉन R। चार्जेस के साइन पुट करे जाते हैं।
इट मीन्स दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे तो एनर्जी पॉजिटिव आएगी, दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे तो एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड करेंगे तो चार्जेस के साइन पुट जरूर करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से किया जाता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वही उसको अप्रोच में लगा लीजिए। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हमको फोर्स लगा के लेके जाना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है, और जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लाएंगे तो उसकी एनर्जी घट जाती है। और इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज में ठीक उल्टा हो जाता है। अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाएंगे तो वर्क डन मिलेगा, एनर्जी घटेगी, और हाई से लो लाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। आप डायग्राम बना के, आप कॉन्सेप्ट लगा के कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ होती है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख के देख सकते हैं। अगर हम किसी सोप बबल को चार्ज दे दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हाँ, चार्ज कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चार्ज देंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए 0 से 1 तक वैल्यू होती है, और नॉन कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है।